नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं 12 अक्टूबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की पहली खबर है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कैबिनेट मीटिंग छोड़ी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार सिर्फ 10 मिनट के भीतर ही कैबिनेट मीटिंग छोड़कर चले गए। मीटिंग 10 अक्टूबर को हुई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक पवार के बैठक से चले जाने के बाद 38 फैसले लिए गए। यह भी दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ सुझाव रखे जिनसे अजित सहमत नहीं थे। इसे लेकर दोनों में नोकझोंक हुई और फिर अजित मीटिंग छोड़ कर चले गए। उमर अब्दुल्ला ने एलजी से मुलाकात की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार रात करीब 8 बजे श्रीनगर में राजभवन जाकर एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की। उन्होंने जम्मू कश्मीर में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनाने का दावा पेश किया। एलजी से मुलाकात के बाद उमर ने कहा, मैंने एलजी से मुलाकात की और कांग्रेस, सीपीआई, एम, एपी और निर्दलियों से मिले समर्थन पत्र सौंपे। मैंने उनसे शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय करने का अनुरोध किया ताकि सरकार काम करना शुरू कर सके। चेन्नई के पास मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई। तमिलनाडु में शुक्रवार रात 9 बजे मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई। हादसा कवराईपेट्टई रेलवे स्टेशन के पास हुआ। इस स्टेशन की चेन्नई से दूरी 41 किमी है। दक्षिणी रेलवे के मुताबिक हादसा रात 8:03 बजे हुआ। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कुछ लोग घायल हुए हैं। चेन्नई सेंट्रल से मेडिकल रिलीफ वैन और रेस्क्यू टीमें घटनास्थल पर पहुंची है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बागमती एक्सप्रेस ने 8:27 बजे पोनेरी स्टेशन क्रॉस किया था। इसके बाद ट्रेन के चालक दल को जोर का झटका लगा। बुमराह बने टेस्ट टीम के उप कप्तान। न्यूजीलैंड के खिलाफ 16 अक्टूबर से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज के लिए 15 मेंबर्स वाली भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। इनके अलावा 3 ट्रैवलिंग रिजर्व भी रखे गए हैं। जसप्रीत बुमराह को उप कप्तान बनाया गया है। बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का कोई उप कप्तान नहीं चुना गया था। माना जा रहा है कि बीसीसीआई रोहित शर्मा के बाद बुमराह में टेस्ट टीम का फ्यूचर कप्तान देख रहा है। टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अभी तक पूरी तरह से फिट नहीं हो पाए हैं। उन्हें टीम में जगह नहीं मिली है। नायब सिंह सैनी दूसरी बार लेंगे मुख्यमंत्री। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी एक बार फिर सीएम पद की शपथ लेंगे। नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह पंचकूला में आयोजित किया जाएगा, जहां लगभग 50,000 लोगों के उपस्थित रहने की संभावना है। समारोह में भाजपा शासित राज्यों के कई सीएम भी शामिल होंगे। इसके अलावा कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस की हार के बाद समीक्षा बैठक में बोले राहुल गांधी, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी में घमासान छिड़ गया है। प्रदेश में पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर गुरुवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में पार्टी के नेताओं ने निजी हितों को पार्टी से ऊपर रखा। इस कारण पार्टी के हित नीचे चले गए। बैठक में गुटबाजी का असर दिखाई दिया। रतन टाटा के बाद सौतेले भाई नोएल संभालेंगे टाटा ट्रस्ट। 66 साल के नोएल टाटा अब टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन होंगे। वे पहले ही 2 फैमिली ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। नोएल रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। 9 अक्टूबर को रतन टाटा के निधन के बाद नोएल इकलौते दावेदार थे। हालांकि उनके भाई जिम्मी का नाम भी चर्चा में था, लेकिन वे पहले ही रिटायर हो चुके हैं। मुंबई में ट्रस्ट की मीटिंग में नोएल के नाम पर सहमति बनी। टाटा ट्रस्ट ने आधिकारिक बयान में कहा उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। बांग्लादेश के जेशोरेश्वरी मंदिर में मां दुर्गा का मुकुट चोरी। बांग्लादेश के जेशोरेश्वरी मंदिर से मां काली का मुकुट चोरी हो गया है। यह सोने की परत चरहा चांदी का मुकुट है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज शुक्रवार को सामने आया। पीएम मोदी 2021 में बांग्लादेश दौरे के दौरान जेशोरेश्वरी मंदिर दर्शन के लिए गए थे। इस दौरान उन्होंने यह मुकुट मंदिर में चढ़ाया था। मोदी की ये यात्रा कोविड-19 के बाद किसी देश की पहली यात्रा थी। भारत ने चोरी की घटना पर आपत्ति जताई है। ढाका में भारतीय उच्चायोग ने कार्रवाई करने की मांग की है।
ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट के एक एक टेस्ट मिस कर सकते हैं रोहित। भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट से बाहर हो सकते हैं। उन्होंने बीसीसीआई को इन्फॉर्म किया है कि निजी कारणों के चलते उनका शुरुआती 2 में से किसी एक टेस्ट में खेलना मुश्किल है। अगर सीरीज शुरू होने से पहले निजी मामला सुलझ गया तो वह सभी मुकाबले खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 5 टेस्ट की बॉर्डर गावस्कर सीरीज 22 नवंबर से शुरू होनी है। पहला मुकाबला पर्थ में खेला जाना है। भारत ने विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया में पिछली 2 टेस्ट सीरीज जीती थीं। भूख हड़ताल कर रहा डॉक्टर गंभीर कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के विरोध में 7 ट्रेनी डॉक्टर 6 अक्टूबर से अनशन पर बैठे हुए हैं। गुरुवार रात ट्रेनी डॉक्टर अनिकेत महतो की कंडीशन क्रिटिकल हो गई। अनिकेत को आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में ही एडमिट किया गया। आरजीकर की क्रिटिकल केयर यूनिट सीसीयू इंचार्ज सोमा मुखोपाध्याय ने बताया कि अनिकेत को बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लाया गया था। डॉक्टर की हालत गंभीर है, उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। 5 डॉक्टरों की टीम उस पर नजर रखे है। पाकिस्तान में 4 दिन में दूसरा आतंकी हमला। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में शुक्रवार को एक प्राइवेट कोयला खदान पर आतंकी हमले में 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 घायल हो गए। पाकिस्तानी मीडिया डॉन के मुताबिक कुछ हमलावरों ने डूकी क्षेत्र में जुनैद कोल कंपनी की खदान पर हमला कर दिया। इस दौरान उन्होंने रॉकेट और हैंड ग्रेनेड समेत कई आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। आज सोने चांदी के दाम में तेजी। सोने चांदी की कीमतों में आज यानी 11 अक्टूबर शुक्रवार को तेजी रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 785 रुपए बढ़कर 65,623 रुपए हो गया। इससे पहले इसके दाम 84,838 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं चांदी की कीमत में भी आज तेजी रही। ये 8,410 रुपए बढ़कर 19,983 रुपए प्रति किलो हो गई। इससे पहले चांदी 18,393 रुपए पर थी। इस साल चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई 92,280 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। इजराइल का लेबनान में यूनाइटेड नेशंस पोस्ट पर हमला। इजराइल ने लेबनान में यूनाइटेड नेशंस UN की पीस कीपिंग फोर्स के पोस्ट पर भी हमला किया। इस हमले में फोर्स के 2 सदस्य घायल हो गए। दरअसल UN के पीस कीपिंग मिशन के लिए इजराइल लेबनान बॉर्डर पर ब्लू लाइन बनाई गई है। यहाँ भारत के भी 600 सैनिक तैनात हैं। गुरुवार को किए गए इन हमलों पर भारत ने भी चिंता जाहिर की है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि वे ब्लू लाइन पर बिगड़ते सुरक्षा हालातों को मॉनिटर कर रहे हैं। पीस कीपिंग फोर्स की पोस्ट की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युग चरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले।